प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम जो होना है, उस बोर्ड एग्ज़ाम में आप सभी को पता है 2 पार्ट्स में पेपर होने हैं आपके, पार्ट ए और पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में सारे बड़े प्रश्न होंगे, 2, 3, 5 के होंगे और पार्ट 2 में सारे ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। तो आज हम विज्ञान विषय का जो पेपर आपका है उसके कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बताने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, आपके जो पार्ट 1 आएगा वो 3 खंड में डिवाइडेड होगा। पहला होगा भौतिक विज्ञान, दूसरा होगा रसायन विज्ञान, तीसरा होगा जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी पोर्शन। तो प्यारे बच्चों, आज हम जो बायोलॉजी जो है उसमें जो 5 नंबर के प्रश्न जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो आपके पेपर में आ सकते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आप इनको याद कर लोगे अच्छे तरीके से, आपको तो बायोलॉजी पोर्शन में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। 10 में से 10 आप लेंगे। बायोलॉजी का जो पोर्शन आपका आएगा वो 10 नंबर का आएगा, एक 2 नंबर का आएगा, एक 3 का आएगा और एक 5 नंबर का। अगर आप ये 15 प्रश्न याद कर लेते हो तो आपके बायोलॉजी में 10 में से 10 आएंगे। तो शुरू करते हैं हम आज की इस क्लास का पहला प्रश्न। आपको मैं आंसर नहीं बताऊंगा, सिर्फ प्रश्न बताऊंगा, आप नोट डाउन कर लें और इनको याद कर लें, ठीक है, जैसा आपको अपने स्कूल के अंदर सर ने याद करवाया है। तो पहला प्रश्न देखिए आप यहाँ पर, वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर आपको याद करना है, ठीक है। प्रश्न नंबर 1 क्या है? वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर आपको याद करना है। दूसरा है, जीवों में ग्लूकोज का विभिन्न पथों द्वारा विखंडन का वर्णन कीजिए। जीवों में ग्लूकोज का विभिन्न पथों द्वारा विखंडन का वर्णन कीजिए। तो ये आपको नोट कर लेना है, याद कर लेना है। वसा का इमल्सीकरण पर नोट लिखो। तो वसा के इमल्सीकरण पर नोट लिखो, तो ये भी आप नोट कर लें, याद कर लें। मनुष्य में श्वसन तंत्र व प्रक्रिया का वर्णन करें। मनुष्य में जो श्वसन तंत्र है उसकी प्रक्रिया का वर्णन करें। ये 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे है, वर्ककाणु नेफ्रॉन की संरचना तथा क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। वर्ककाणु नेफ्रॉन की संरचना तथा क्रियाविधि का वर्णन कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का पूछा जाता है। आगे है प्रश्न नंबर 6, स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। स्टोमेटा का, तो ये भी नोट डाउन कर लें। आगे है प्रश्न नंबर 7, मनुष्य में दोहरा परिसंचरण की व्याख्या कीजिए, यह क्यों आवश्यक है। यानी मनुष्य में दोहरा परिसंचरण तंत्र की आपको व्याख्या करनी है और यह क्यों आवश्यक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे है, मनुष्य के हृदय की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। मनुष्य की हृदय की संरचना का चित्र वर्णन कीजिए, यानी चित्र बनाना आप अच्छी तरह से सीख लें और उसकी क्रियाविधि है, उसकी संरचना है जो आप अच्छी तरीके से याद कर लें। आगे है प्रश्न नंबर 9, अमाशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? इस हार्मोन की उचित मात्रा में स्रावित न होने पर क्या होता है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, अमाशय में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, अगर ये उचित मात्रा में स्रावित न हो तो क्या होगा। तो प्रश्न नंबर 9 ये भी आप नोट डाउन कर लें, याद कर लें। आगे चलते हैं नेक्स्ट। प्रश्न नंबर 10 है, तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन की संरचना बनाइए था, इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। तो ये भी आपको याद करना है, नोट कर ले। आगे, यौनारंभ के समय लड़कियों और लड़कों में कौन कौन से परिवर्तन दिखाई देते हैं? तो ये भी आपको याद करना है। ये आगे, गर्भ निरोधक की विभिन्न विधियां कौन कौन सी हैं? सभी विधियों को आपको याद कर लेना है, चाहे 1 पूछे, 2 पूछे, 3 पूछे, ठीक है। और छोटे प्रश्नों में भी आपको इसकी हेल्प होने वाली है। आगे, बीजाणुओं का बनना अलैंगिक जनन में किस प्रकार सहायक है? इसके बाद में है आगे नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14, आनुवांशिकता क्या है, यह किस प्रकार कार्य करती है, ठीक है। और 15वां है, प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों का वर्णन करें। समजात व समरूप अंगों का उदाहरण सहित वर्णन करें। मनुष्य में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है? वाष्पोत्सर्जन क्या है, यह किस प्रकार होता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको आज 18 प्रश्न बताए। ये जो है ये शायद आपके सिलेबस से बाहर है,
16वां जो प्रश्न शायद कटा हुआ है। बाकी जो प्रश्न है आप अच्छी तरीके से याद कर लें प्यारे बच्चों। जब आप पेपर दे करके आओगे तो वाकई आपको ऐसा लगेगा कि आपको सभी प्रश्न याद थे, आपने अच्छी तरीके से पढ़ाई की थी। अभी भी आपके पास समय है, लॉकडाउन लग चुका है, 26 जनवरी तक आपकी छुट्टियां हैं, तो आप घर बैठ के अच्छे से इन प्रश्नों को याद करें। जहां भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो अपने कक्षा जो स्कूल का जो विषय अध्यापक है उससे फ़ोन करके पूछें, बात करें। तो दुआ करता हूँ कि आगे जो 26 के बाद कोरोना काल जो है आपका ख़त्म हो, अच्छे से स्कूल खुले और पढ़ाई हो। धन्यवाद।